नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगले 50 साल उन किसानों के हैं जो चाइना वाली खेती करेंगे। अब आप कहेंगे कि चाइना वाली कैसी खेती? मैं कह रहा हूं कि जो चाइना के किसान खेती करते हैं उस तरीके से करोगे तो अगले 50 साल आपके हैं, आपकी कमाई के हैं। वरना आप अपने स्टाइल से जो आज हम कर रहे हैं इसमें उलझे रहे तो यही चलता रहेगा कि खेती में मुनाफा नहीं है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि चाइना में खेती होती कैसे है। चाइना की जितनी जमीन है वो उनकी सरकार की जमीन है, और वहां पे जो गांव की सरकार है उसका अधिकार है कि वो अपने गांव की जमीन को फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे। उन्हें कहे कि आप इस बार इसमें ये खेती कर लो, या फिर उन्हें जमीन दे दे कि जो दिल करे ये खेती कर लो, हमें हमारा ठेका दे दो। यानी कि सरकार उनसे ठेका लेती है जमीन पे खेती करने वाले किसानों से। और ठेका कितना होता है? लगभग 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़। अब आप ये समझो कि वो खेती करते कैसे हैं। अब ठेके पे जो भारत में जमीन लेते हैं किसान, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से किसान जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। एक फसल नहीं हुई, जिस आदमी से हमने जमीन किराए पे ली उसने तो अपना पैसा पहले ले लिया। एक फसल नहीं हुई, हमारे ऊपर लोन आ गया, अगली बार हमें अपनी ही जमीन बेचनी पड़ रही है। लेकिन वहां पे क्या सिस्टम है? वहां पे सरकार पहले ही उनसे ठेका ले लेती है, फिर उन्हें बोलती है कि खेती करो लेकिन इसमें केमिकल नहीं डालना। जिस जमीन के अंदर जितना कम केमिकल उपयोग हुआ उसका दाम उतना ज्यादा है। वो लोग अपने खेत को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, कोई 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और वहां पे 5 से 10 प्रकार की अलग अलग फसलें जो है वो उगाते हैं। अब भारत में सबसे बड़ी फार्मर्स के साथ दिक्कत क्या है? गेहूं के सीजन में पूरा खेत गेहूं का, धान के सीजन में पूरा खेत धान का, या फिर पूरा खेत जो है कपास का। कपास में कोई बीमारी आ गई, क्लाइमेट में कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि कपास नहीं हो पाएगी, तो किसान जो है वो कमाई से गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर। उन लोगों को पता है कि यहां पे सरकार आपसे पैसा ले चुकी है और आपको अपना पैसा पूरा करना है, उसके बाद जो होगा वो आपको अपनी कमाई के रूप में रखना है। तो वो लोग वहां पे क्या करते हैं, अपने खेत को 5 से 10 हिस्सों में विभाजित करते हैं और फिर उसके अंदर अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। सभी प्रकार की वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्लावर लगाते हैं, वहां पे वो उसके साथ साथ मुर्गा पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब भी करते हैं। यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, और यही वजह है कि वहां का किसान जो है वो कर्ज में डूबता नहीं है। अब रही बात कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे उनकी जमीनें ऑर्गेनिक होने के बाद भी अच्छी प्रोडक्शन देती है। वो लोग जो वेजिटेबल की खेती करते हैं या किसी भी चीज की खेती करते हैं तो उसके सारे के सारे अवशेष को खेत के अंदर डाल देते हैं। दूसरा, उनके पास अगर नहर का पानी है जितनी मात्रा में, उतनी ही वो अपनी खेती को देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह ट्यूबवेल कर लिया और ट्यूबवेल का खारा पानी जो है खेत में डाल रहे हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते। और वो 5 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे करते करते पूर्ण रूप से अपनी जमीन को ऑर्गेनिक कर लेते हैं। एक मिट्टी को पूरे अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक होने में 5 साल लग जाते हैं। वो अपने खेत का सारा कचरा इकट्ठा करके उसकी एक रूढ़ी टाइप बना लेते हैं, उसके अंदर उसे गलने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। घर का जितना कचरा होता है उसे सूखे को अलग, गीले को अलग और कंपोस्ट बनाने वाले को अलग इकट्ठा करके हर घर के बैकयार्ड में उन्होंने एक कंपोस्ट वाला बना रखा होता है। उसके अंदर वो उसको गाल के उसकी जो है खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसी के साथ वो लोग डिजिटल भी थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं। वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन बना ली, वेबसाइट बना ली, या फिर व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप बना लिए और जिन पे वो लोगों के साथ कनेक्ट कर गए, और उन लोगों के घर पे जितनी सब्जी की सप्लाई होती है, जितनी दूध की सप्लाई होती है, ये सब वो खुद करते हैं। और ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को मेरे फार्मिंग की इंटीग्रेटेड मॉडल जो मैंने बनाया था कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल काम करेगा, उस मॉडल के अंदर सिखाई थी। तो वो मॉडल आप देख सकते हैं, इस वीडियो में है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जितना फर्टिलाइजर आज डाल के हम सोच रहे हैं अमीर हो जाएंगे, आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियां उतनी ही करीब होगी। और अगर हम चाइनीज जो फार्मर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फिलोसफी बना लेते हैं तो हम खूब पैसा जो है वो कमाएंगे आने वाले टाइम में। और उसके पीछे की वजह ये है कि वहां के जो फार्मर हैं उन्हें पता है
कि जब देश का डेवलपमेंट होता है, लोगों के पास पैसा आता है, तो वो अच्छा खाने के लिए दौड़ते हैं। और अच्छा खाने का मतलब है कि वो ऑर्गेनिक खाने के लिए दौड़ते हैं और वो अच्छा पैसा ऑर्गेनिक खाने के लिए किसानों को देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप अगर सोचें कि हम 5 साल बाद ऑर्गेनिक कर लेंगे, तो आपकी जमीनें ऑर्गेनिक फिर नहीं हो पाएंगी। तो आज से ही अपने खेत के 25% हिस्से को ऑर्गेनिक खेती से जोड़िए, ताकि आने वाले भविष्य में आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वो वीडियो जो मैं बता रहा हूं इंटीग्रेटिव फार्मिंग वाली, वो ये है। इसे जरूर देखें और देखते रहिए एबीसी इंडिया।